हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट का। तो दूसरा टेंस जो है वो प्रेजेंट का क्या है, तो प्रेजेंट इम परफेक्ट है। इसी को हम लोग प्रेजेंट इम परफेक्ट को हम लोग आपका प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका एक और नाम है प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, और इसी को हम लोग कंटिन्यूअस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तो इसको तीन नाम से जानते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इम्परफेक्ट कहिए, प्रोग्रेसिव कहिए, या कंटिन्यूअस कहिए। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही आसान है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहुत आसान है। सबसे कोई कॉम्प्लिकेट, अगर टेंस में कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, लेकिन ये आसान है। चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं कि इसका पहचान क्या होता है, तो क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये सब रहता है। आप देख सकते हैं कि क्रिया के साथ अंत में जो है वो रहा है, रही है, यह रहता है। अब कह रहा है कि ये इसकी पहचान हो गया क्रिया के साथ। बनाने का नियम, तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है। बनाने का नियम क्या होता है, तो होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ईजरएम, ईजरएम के साथ जो है उसके बाद आपका क्रिया का चौथा रूप। यह दूसरा नंबर टेंस है, तो टेंस में दूसरा नंबर टेंस, लेकिन क्रिया कौन सा रूप लगता है, चौथा नंबर। ठीक है, दो दूनी चार, चौथा रूप लगता है। पहला नंबर टेंस में कौन लगता था, पहला और पांचवा। तो पहला याद रखेंगे, यानी कि पहला नंबर टेंस में पहला, और दूसरा में दो दूनी चार, चौथा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ईआरएम, सब्जेक्ट के हिसाब से उसको चौथा रूप, और उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, चौथा रूप का मतलब हो गया वर्ब का पहला रूप प्लस उसमें आईएनजी। चौथा रूप अगर नहीं समझ में आता है तो किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो हम लोग वह चौथा रूप बन जाता है। लेकिन चौथा रूप बनाने का थोड़ा सा कुछ नियम होता है, आप देख लेंगे। यहाँ पर मैं बताता हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि कैसे चौथा नियम आपको बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, हेडिंग कुछ दिख रहा है आपको, कि आईएनजी जोड़ने का नियम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सिंपल तो नियम है कि सब में आईएनजी जोड़ कर हम लोग बनाते हैं। पहला नियम है कि सब में आईएनजी जोड़ देंगे तो चौथा रूप हो जाएगा, या भरपूर हो गया। गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग। ईट में आईएनजी लगा दिया, ईटिंग। लाफ में आईएनजी लगा दिया, लाफिंग। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि अगर ऐसा वर्ब जिसके अंत में कोई एक सिंगल ई हो, ठीक है, ऐसा वर्ब जिसके अंत में सिर्फ एक ई हो, तो जब भी आईएनजी जोड़ते हैं तो ई जो है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। देखिए यहाँ पर ई नहीं है, इसमें WRITE है, तो यहाँ हो जाएगा WRITING, ई हट गया। गिव में ई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ई हट गया। टेक में यहाँ पर ई है, देखिए यहाँ पर ई हट गया। तो जिसके अंत में सिर्फ एक ई होता है तो हम लोग उस ई को हटाकर तब आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम देख लीजिए कितना आसान है। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट से एंड होता है, मतलब लास्ट में कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले कोई एक वॉवेल हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट से अंत करे और उसके ठीक पहले कोई एक, ध्यान देंगे एक मैं कह रहा हूँ, कोई एक वॉवेल हो, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके तब आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एन कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वॉवेल है, तो देखिए एन को डबल करके तब आईएनजी जोड़ा गया। ठीक है, सी टी कट, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक जो है वॉवेल है, तो इसको डबल करके तब आईएनजी जोड़ा गया, डबल टी। DIG, देखिए ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वॉवेल है। ठीक है, तो आपको इसको डबल करके तब आईएनजी जोड़ा गया, तो यह हो गया चौथा रूप। ठीक है, इसका चौथा रूप है। लेकिन यह फॉर्मूला जो है, यह जो नियम है, ठीक है, देखिए यहाँ पर NB में मैंने लिखा है, यह जो नियम है वो आपका W और Y के साथ नहीं लगता है। मतलब अगर इन सबों के अंत में W और Y आ जाए तो उसको हम लोग डबल नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के रूप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्ले हो गया, प्ले के अंत में Y है, इसके पहले एक वॉवेल है, यहाँ W है, इसके पहले एक वॉवेल है, तो इसको हम डबल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस पर यह नियम क्यों नहीं लगता है, क्योंकि W और Y जो है इसको हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं, और सेमी वॉवेल का मतलब हुआ अर्ध स्वर। ठीक है, तो यह पूरा ना कॉन्सोनेंट है ना ही पूरा वॉवेल है। ठीक है, इसीलिए यह नियम जो है इन दो लेटर के साथ नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग V4 कैसे बनाएं, आईएनजी कैसे जोड़े। चलिए अब नियम पर आ जाते हैं कि कैसे बनेगा। तो नियम यही थे, सब्जेक्ट प्लस ईजरएम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ईजरएम लगाना बहुत ही आसान बात है। किस सब्जेक्ट के साथ ईज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ आर होगा, किस सब्जेक्ट के साथ एम होगा, बहुत आसान है, बहुत अब शुरू से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ अफर्मेटिव वही बात लिया गया, सब्जेक्ट ईजरएम V4 अदर वर्ड। जैसे मैं टहल रहा हूँ, तो सब्जेक्ट की जगह मैं हो गया आई के हिसाब से इसमें से कोई एक हो गया एम, और उसके बाद टहलना का हो जाएगा वाक। तो देखिए वाक में आईएनजी लग गया तो चौथा रूप हो गया वाकिंग। मैं टहल रहा हूँ और कुछ नहीं है तो नहीं लिखाएगा। मैं मैदान में टहल रहा हूँ, देखिए कुछ बढ़ गया, तो पहले वही बात, आई एम वॉकिंग। कहाँ पर, तो मैदान में, तो इन द फील्ड। ठीक है, वह पानी ला रहा है। ठीक, तो ही और सी इज, ही और सी के साथ, क्योंकि लड़का है कि लड़की है नहीं पता चल रहा है, तो इज फेचिंग। ठीक है, फेच का मतलब लाना होता है वाटर। ठीक है, अभय कल गाड़ी खरीद रहा है, तो अभय इज बाइंग ए कार टुमारो। पिंकी सोमवार को इलाहाबाद जा रही है, तो पिंकी इज गोइंग टू इलाहाबाद ऑन मंडे। मुख्य रूप से पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, और उसके बाद जो बच रहा है वो लास्ट में। ठीक है, खुशी जोर जोर से हंस रही है, तो खुशी इज लाफिंग लाउडली, जोर जोर का इंग्लिश लास्ट में। दीपक और राहुल कल आ रहे हैं, दीपक एंड राहुल आर कमिंग टुमारो। ठीक है, तो ये सब इसका एग्जाम्पल है।
चलिए इसका निगेटिव भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, निगेटिव अलग से बताने के लिए अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ये निगेटिव सहायक क्रिया है, तो हम अक्सर जानते हैं कि सहायक क्रिया के बाद हमेशा जो है वो क्या लगता है, नॉट लगता है। क्रिया का चौथा रूप हो जाएगा, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं शॉर्ट में भी, आरंट और इजंट। ठीक, जब इस सबको एक साथ जोड़ेंगे तो ऐसे भी होता है, लेकिन एमोंट नहीं होता है। देखिए एमोंट इसमें नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए आरंट इजंट एमोंट नहीं, ऐसा शॉर्ट फॉर्म एम का नहीं बनता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बिफोर अगर नहीं लगाना, जैसे मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कि ईयर के बाद नॉट लग गया। देखिए हम लोग अगले वर्ष जापान नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू जापान नेक्स्ट ईयर। तो नॉट लग गया ईयर के बाद यहाँ। मेरा कुत्ता आजकल नहीं भौंक रहा है, माई डॉग इज नॉट बार्गिंग दीज डेज। आजकल का दीज डेज होता है। तो और सारा एग्जाम्पल है, आप वीडियो को पॉज करके आप समझेंगे। अब थोड़ा सा मैं इंटेरोगेटिव बता देता हूँ, देख लीजिए इंटेरोगेटिव में क्या होता है। सहायक क्रिया बाहर आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एम आई टेलिंग ए लाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ का हो जाएगा आई एम टेलिंग ए लाई, लेकिन क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ का हो जाएगा एम आई टेलिंग ए लाई। क्या वर्षा हो रही है, इज इट रैनिंग। ठीक है, क्या सत्यजीत कल आ रहा है, इज सत्यजीत कमिंग टुमारो। क्या आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, आर यू हेल्पिंग हिम। क्या तुम्हारी शिक्षिका तुम्हें पढ़ा रही है, इज योर टीचर टीचिंग यू। तो ये सब निगेटिव इंटीग्रेटिव हो गया स्टूडेंट। और भी किसी भी बुक का आप इस रूल पर बनाइएगा, किसी भी किताब से, किसी भी ग्रामर, किसी भी राइटर का हो, किसी भी प्रकाशन का हो, कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप बुक को पढ़िए, समझिए। उसके बाद नहीं भी समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।